इजराइल पर इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, वो भी खौफनाक हमला। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मार दिया जाएगा, हर किसी का खात्मा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अरब लीग के 22 मुस्लिम देशों ने अब इजराइल को खूनी धमकी देना कुछ इस तरह से शुरू कर दिया है। या 22 मुस्लिम देशों से जंग को तैयार इजराइल। हमास ने इजराइल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से इजराइल के सिर पर हमास को मारने का खून सवार हुआ है, उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्रिस्तान बना डाला है। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली सेना ने 6 दिनों में ही गाजा पट्टी में 3000 लोगों को मार डाला है, जिसमें 2000 से ज्यादा तो हमास के लड़ाके हैं, जबकि गाजा पट्टी में 6000 के करीब लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजराइल के भयानक हमलों की तस्वीरें देखने के बाद से लेबनान, ईरान और सीरिया, ये 3 देश तो इजराइल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। अब खबर आ रही है मुस्लिमों के 22 देशों ने इजराइल की सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अगर इजराइल ने तूफानी बमबारी नहीं रोकी तो फिर मुस्लिमों के 22 देश इजराइल के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जिसकी तबाही और बर्बादी देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। ना तो फिर इजराइल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। हम आपको 22 मुस्लिम देशों से इजराइल की हो सकने वाली जंग के बारे में पूरी डिटेल आगे बताएंगे। कब्र की बुकिंग करा लो हमास। लेकिन इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी खूनी तैयारी कर ली है जिसकी मिसाल दुनिया में इससे पहले कभी नहीं मिली है। नेतन्याहू ने टीवी पर आकर जो बयान दिया है, उसने हमास और हिजबुल्लाह के होश उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास को मुर्दा बनाने वाला चैलेंज दे दिया है। नेतन्याहू ने हमास से कहा है कि हम हमास को गाजा से नहीं, धरती से ही मिटा देंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के सारे आतंकी इजराइल की नजर में मुर्दा हो चुके हैं, यानी हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाके इजराइल ने मरे हुए मान लिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास के सभी लड़ाकों को इजराइल की सेना मार डालेगी। इसलिए नेतन्याहू हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाकों को मुर्दा कह रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,665 लड़ाके हैं, जिन्हें नेतन्याहू मुर्दा बता रहे हैं। यानी इजराइल सभी 2,55,465 लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार डालेगा। इजराइल ने एक तरह से हमास से कह दिया है कि इस धरती पर हमास के लड़ाके कहीं भी भाग जाएं या छिप जाएं, इजराइल उन्हें मारकर ही दम लेगा और हमास के लड़ाके और कमांडर अपनी कब्र मरने से पहले ही बुक करा लें। الولد اختفى بايديا معاك. الولاد وين؟ هذا يطمني يا ماما. بكفي يا عالم، بكفي طلب. احنا ناس غلابه، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. हमास और हिजबुल्लाह के पास पहुंचे गुप्त हथियार। 6 दिनों से हमास के लड़ाकों ने लगभग 8000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के इलाकों पर दागे हैं, जबकि 3000 से ज्यादा हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों में खूनी गदर मचाया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमास ने ईरान, सीरिया और लेबनान के इशारों पर कैसे हिजबुल्लाह आतंकियों की मदद से दक्षिणी, उत्तरी और मध्य इजराइल में मौत का तांडव मचाया है। कैसे घरों में घुसकर गाड़ियों में बैठे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर
हमास के लड़ाकों ने गोलियों से भून डाला है। दावों के मुताबिक हमास ने इजराइल की 20 लोकेशन पर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल की 20 लोकेशन पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हमास ने की है। जिन जगहों पर हमास ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया उनमें किबुत्ज, बीरी, इस्देरोट, कफार, अज्जा, नीर, ओज और नोवा फेस्टिवल शामिल है। इन जगहों पर हमास के शुरुआती हमलों में ही 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अकेले किबुत्ज में हमले से पहले करीब 350-400 लोग थे। हमले के बाद यहाँ मुश्किल से 200 लोग बचे हैं। दावा किया जा रहा है कि किबुत्ज में रहने वाले 50% इजरायली नागरिक हमास के हमले के बाद से लापता हैं या मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेना शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजराइल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. 22 मुस्लिम देशों से जंग को तैयार इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वरिष्ठ विपक्षी नेता बेनी गैंट्स के साथ मिलकर एक वॉर कैबिनेट बनाया है और इसका मकसद है इजराइल के युद्ध को हमास के खिलाफ और धार देना। इजराइल के इस युद्ध सरकार में कुल 5 लोग शामिल हैं और इसका मकसद है हमास के अलावा हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध को लड़ना और जीतना। लेकिन इधर मिस्र में 22 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो में एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक की, जिसमें कहा गया कि गाजा पट्टी में इजराइल ने जिस तरह से सप्लाई चेन को बंद कर दिया है, उसे गाजा, फिलिस्तीन और हमास के घायल लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 मुस्लिम देशों ने तय किया है कि अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकता है तो फिर 22 देशों के संगठन से बनी अरब लीग बहुत बड़ा फैसला लेगी। इस वक्त इजराइल 3 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला कर रहा है। इजराइल को दक्षिणी, उत्तरी सीमाओं और समंदर से सटे इलाकों से भयानक हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दक्षिण में गाजा पट्टी से हमास लगातार हमला कर रहा है, जबकि हमास के समर्थन में लेबनान का हिजबुल्लाह भी उत्तरी सीमा से मिसाइलें और रॉकेट दाग रहा है। इसके अलावा समंदर से सटे इलाकों से इजरायली शहरों में अटैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब इजराइल के पास यही रास्ता बचता है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ खुद को 22 मुस्लिम देशों से जंग के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अगले 3 दिन में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भयानक खून खराबा होने जा रहा है।